हूं गोविंद नामदेव और आप देख रहे हैं newsport.com। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अमर भारती में। अमर भारती परिवार का एक प्रयास जिसका नाम है अक्षर भारती, और आज साहित्यिक गोष्ठी में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ये कहते हुए अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बने ज्ञान भंडार, शब्दों की कुसुमांजलि से करें माँ भारती का श्रृंगार। बहुत बढ़िया। दो लाइनें और हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है, शब्दों का अपना होता है संसार। शब्द शब्द मिल करते हैं मन मंदिर में अनहदनाथ। सरस्वती वंदना के लिए मैं पहले ये मंच सौंपता हूँ डॉक्टर सत्यम भास्कर को। सत्यम भास्कर बुलाएंगे कि सरस्वती वंदना किससे कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। आज तमाम कविगण यहाँ जो मौजूद हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अमर भारती के बैनर तले जो अक्षर भारती हमने गठित करी है, और इसका मकसद यही है साहित्य को लेकर एक नया मुकाम दिलाना। जितने भी नए रचनाकार हैं और जो नामी गिरामी हैं, सबको एक मंच पर लाना, ये हमारा एक उद्देश्य है, जिसमें जैन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब देर न करते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं इस मंच को सुशोभित करने के लिए अर्चना झा जी को आए और सरस्वती वंदना से हम लोगों को अपनी वाणी से अभिभूत करें। अर्चना जी। बहुत बहुत आभार भास्कर जी। सरस्वती माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि तू है विद्यादायिनी, ज्ञान की प्रत्यायिनी। तू है विद्यादायिनी, ज्ञान की प्रत्यायिनी। तुझसे मान है मेरा, मेरी कलम में लेखनी। तुझसे मान है मेरा, मेरी कलम में लेखनी। भावना का सार है, तू ही तो आधार है। भावना का सार है, तू ही तो आधार है। तू जगत की सारथी, तुझ में है कामायनी। तू जगत की सारथी, तुझ में है कामायनी। कष्ट का निदान है, श्वेत परिधान है। कष्ट का निदान है, श्वेत परिधान है। पूजते हैं सब तुझे मेरी हंस वाहिनी। पूजते हैं सब तुझे मेरी हंस वाहिनी। आज माता शारदे सब दुखों से तार दे। आज माता शारदे सब दुखों से तार दे। लेखनी में धार दे सरस्वती प्रवाहिनी। लेखनी में धार दे सरस्वती प्रवाहिनी। लेखनी में धार दे सरस्वती प्रवाहिनी। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सरस्वती वंदना, और आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब मैं जिस शख्सियत को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, उन्हें हम कर्नल प्रवीण शंकर त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। ये मूलतः राजपूत गढ़ेवा उन्नाव से आते हैं और वर्तमान में ये नोएडा में निवास करते हैं। इन्होंने 4 दशक की सेवा दी है भारतीय सेना में, और इनका अमूल्य योगदान रहा है। विभिन्न जगहों पर इनकी तैनाती हुई है, और सृजन, इनके आलेख, व्यंग, काव्य सभी विधाओं पर इनकी पकड़ बनी हुई है। तरह तरह के समाचार पत्रों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है, और बहुत ही प्रतिष्ठित मंचों पर इनको बुलाया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। मेरा प्यारा घोड़ा एक बाल काव्य संग्रह है, जो कि बहुत ही कमाल का संग्रह है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्हें पढ़ें। तो बहुत कम ऐसे रचनाकार हैं, कवि हैं
जिन्होंने बाल काव्य पर कुछ लिखा है, तो इनकी पकड़ तो सब पर है। आज मैं चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो बाल काव्य पर कुछ अपनी रचना प्रस्तुत करें, क्योंकि अक्सर मंचों पर लोग इन विषयों को अधूरा छोड़ देते हैं, इस पर वो अपना प्रकाश नहीं डालते, इससे दूर निकल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रवीण त्रिपाठी जी से कि आप आए और बाल रचना से हम लोगों को अभिभूत करें। प्रवीण त्रिपाठी जी। धन्यवाद भास्कर जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। बाल काव्य की आपने बात कही है, तो उससे पहले हम बालक राम के बारे में बात करेंगे, अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अपने बालक राम गेह पधारे अपने राम, पूर्ण हुए सब सपने राम, बड़े मनोहर बालक राम, सकल सृष्टि के पालक राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गेह पधारे अपने राम, पूर्ण हुए सब सपने राम, बड़े मनोहर बालक राम, सकल सृष्टि के पालक राम। शोभित होती अलके राम, नहीं झपकती पलके राम, बिन अधरों को खोले जब होए निज नयनों से बोले राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिन अधरों को खोले वे जब निज नयनों से बोले राम, और बसते सबके मन में राम, पुलकित होते तन में राम, सदियों करे प्रतीक्षा राम, पूर्ण करे सब इच्छा राम, पूर्ण करे सब इच्छा राम। क्या बात है। और सौम्य सलोना मुखड़ा राम, सौम्य सलोना मुखड़ा राम, दूर करे हर दुखड़ा राम, मंद मंद मुस्काते राम, सबके ही हुलसाते राम, सबके ही हुलसाते राम। धनुष सर कर धारे हैं राम, धनुष सर कर में धारे राम, असुरों को संहारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वीरों में सर्वोत्तम राम, वीरों में सर्वोत्तम राम, गेह पधारे अपने राम, पूर्ण हुए सब सपने राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भास्कर जी ने चर्चा की थी कि बात बोले तो अपने संग्रह में से ही एक बहुत ही जो जिसपे सबको ध्यान देने की जरूरत है वो गौरैया है, जिसकी हम सब लोग उस पे एक हमने गौरैया की भावनाओं को मैंने अपने शब्दों से व्यक्त किया है। शीर्षक है मानव और गौरैया। स्वागत। हम गौरैया सबको भाती, घर पेड़ों पर नीड़ बनाती, हम गौरैया सबको भाती, घर पेड़ों पर नीड़ बनाती, मानव संग लगे अति प्यारा, जिनसे मिलता बड़ा सहारा। मानव संग लगे अति प्यारा, जिनसे मिलता बड़ा सहारा, हमें झुंड में अच्छा लगता, तभी एकता का फल मिलता, दाना पानी जब दिख जाता, दाना पानी जब दिख जाता, झुंड वहीं से भोजन लाता, फसल खेत में मानव बोता, उसमें अपना हिस्सा होता। ध्यान दीजिएगा, फसल खेत में मानव बोता, उसमें अपना हिस्सा होता, जो दाने नीचे गिर जाते उन्हें घोंसले में ले आते। बहुत बढ़िया। फसल पक रही कितनी प्यारी, ये मौसम फसल कटने का समय आ गया है। फसल पक रही कितनी प्यारी, अब कटने की है तैयारी, स्वर्णिम लगे धान की बाली, खेतों की होती रखवाली। वाह। इंतजार उस पल का करते, गिरे अन्न से हम घर भरते, इंतजार उस पल का करते, गिरे अन्न से हम घर भरते, जब अनाज घर में आ जाता, झुंड घरों में उड़कर आता। जब घर में अनाज आता है तो हमारा दल वहीं पहुंच जाता है। जब अनाज घर में आ जाता, झुंड घरों में उड़कर आता, यूं तो बच्चे हमें भगाते, फिर भी वे हम सबको भाते। यूं तो बच्चे हमें भगाते, फिर भी वे हम सबको भाते, अगर पकड़ने हमको आते, इधर उधर उड़ उन्हें छकाते। अगर पकड़ने हमको आते, इधर उधर उड़ उन्हें छकाते। कहीं धान जब कूटा जाता, दल अपना तब मौज मनाता, चावल हमको अति मन भाता, दवा चोंच में दाने लाता। चावल हमको अति मन भाता, दवा चोंच में दाने लाता, सब झूठा गुस्सा दिखलाते,
सब झूठा गुस्सा दिखलाते, फिर भी कुछ दाने बिखराते। लुका छुपी यह चलती रहती, संगत सबकी अच्छी लगती। वाह। अंतिम बंद है जिसमें अपनी व्यथा कर रही है कि वातावरण बदलता सारा, वातावरण बदलता सारा, पर मानव से रिश्ता न्यारा। वातावरण बदलता सारा, पर मानव से रिश्ता न्यारा। ख्याल हमारा हरदम करना, गौरैयों के संकट हरना। बहुत बढ़िया। ख्याल हमारा हरदम करना, गौरैयों के संकट हरना। ये मेरी बाल रचना थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आप शहरों में तो मिस कर रहे हैं, लेकिन गांव में ये अभी भी हैं और ये इसी तरह से करती हैं। तो हम आपको गांव की तरफ ले चलते हैं। छोटा सा गीत है जी, स्वागत है। जो गांव को हम जोड़ते हैं अपने कविता के माध्यम से। छंद है, गीत का छंद पे लिया हमने जी। देखी जब चूल्हे पर रोटी, मन फिर लौटा गांव में। बहुत बढ़िया। देखी जब चूल्हे पर रोटी, मन फिर लौटा गांव में। चूल्हा चकिया याद आ गए, जी फिर अटका गांव में। गाँव में, क्या बहुत बात बढ़िया, चूल्हा बहुत चकिया बढ़िया। याद आ गए, जी फिर अटका गांव में। धीमी धीमी सिके रोटियां, पुष्ट बाजरा मक्की ज्वार। सौंधी खुशबू बसी नासिका, उर रमता है गांव में। बहुत बढ़िया सर, बहुत लकड़ी कंडे करे इकट्ठा, लकड़ी कंडे करे इकट्ठा। धीमी मध्यम आंच पर वाह। भोजन नित्य बनाने खातिर चूल्हा जलता गाँव गांव में। में। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूल्हा जलता गाँव में। गांव में। हकीकत है। नए नए साधन शहरों में, जिनका रोज प्रयोग करें, पर सीधी सादी चीजों का सिक्का चलता गांव में। पर सीधी सादी चीजों का सिक्का चलता गांव में। और कूलर एसी दिन भर चलते, कूलर एसी दिन भर चलते, फिर भी ताप न दूर हो। पीपल बरगद नीम अभी भी देर शीतलता गांव में। क्या बात है। बहुत बढ़िया। पीपल बरगद नीम अभी भी देर शीतलता गांव में। और अंतिम मंद है, स्वागत है। फोन सिनेमा टीवी सारे, फोन सिनेमा टीवी सारे, दे न सके आनंद वो। चौपालों पर जो भी मिलता, जो दिखता है गांव गाँव में। में, बहुत बढ़िया। चौपालों पर वही मिलता, जो दिखता है गांव गाँव में। में। देखी जब चूल्हे पर रोटी, मन फिर लौटा गांव में। और चूल्हा चकिया याद आ गए, जी फिर अटका गांव में। गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रे मन तू चल अब अपने गांव में। बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह की रचना इन्होंने पढ़ी, एक तो बाल रचना, ऊपर से गांव से जुड़ी हुई बात, तो गांव की वो जो खुशबू है आपने बिखेर दी है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं इस मंच पर जिस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ वो नीलम गुप्ता जी हैं, इनकी जो लेखनी है अपने आप में तो कमाल है। ये कि राइटिंग का शौक बचपन से ही, बस पहचान बचपन में मिल रही है। जिंदगी लिखने का शौक रखती हूँ। अब तक 800 से अधिक कविताएं, कई वेब सीरीज, कहानियां प्रकाशित हो चुकी है इनकी। अखिल भारतीय साहित्य संस्थान दिल्ली, गहोई साहित्य संस्थान, कविता मंच और बहुत सारे ऐसे समूह हैं, मंच हैं जहां पर इन्हें सम्मानित किया गया है और जहां पर इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी है। तो आज मैं नीलम गुप्ता जी को ये मंच देता हूं। आइए नीलम गुप्ता जी अपनी रचना को। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और धन्यवाद भास्कर जी इतने प्यारे प्यारे शब्दों से मुझे बुलाने के लिए। मैंने चंद पंक्ति अपने परिचय में रखती हूँ, हास्य की कवित्री हूँ, फिर आप लोगों को हंसाऊंगी, गुदगुदाऊंगी। चलिए मैं चंद पंक्ति अपने परिचय में रखती हूँ। उतरूं जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाती हूँ, उतरूं जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाती हूँ, मत कहना लाचार मुझको मैं भारत की नारी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। झुकी हुई नजरें थी मेरी, देखिए जरा, झुकी हुई नजरें थी मेरी, बाड़ी में शहद घोला था, जब ताने प्रबल हुए मुझ पे तब जाके मुझे खोला था। वाह। दुनिया के कठोर मंच पर, दुनिया के कठोर मंच पर कठोरतम प्रदर्शन करती हूँ, हार जीत की नहीं अभिलाषा, स्वतः मंथन में करती हूँ। सागर से भी गहरी हूँ, देखिए जरा, सागर से भी गहरी हूँ, पर लहरों
मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, अरे मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं ही तो महाकाली हूँ, रोकेगा क्या कोई जगवाला, मैं जगत पालनहारी हूँ, मैं जगत पालनहारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी हूँ, गर्व से कहो मैं नारी। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं हाथ पे आती हूँ अपने जी और जैसे कि लोग बात कहते हैं नारियां बेचारी होती हैं, तो मैं नहीं कहती कि नारियां बेचारी होती हैं। तो मुझे देखिए नारियों पर सो कर लेते हुए कविता है जी। हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है। देखिए जरा, हम नारियों को खुश करना कितना मुश्किल है। वो ये पुरुष बेचारी हमें देख देख कर ही खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात। हमें साड़ी पसंद कराना, हाँ। नाखून चबाना। हाँ। अरे हमें साड़ी पसंद कराना, नाखून चबाना। क्या बात। हम मुस्कुरा कर देख लें तो ये पूरी की पूरी दुकान ले जाते हैं। हम किसी की शादी में जाएं, अरे हम किसी की शादी में जाएं तो 10 दिन तैयारियों में लगाते और ये बेचारे एक कोट पैंट से 4 शादियां निपटाते। बहुत बढ़िया। हमारी लाल लिपस्टिक के भी 10 सेट्स होंगे। देखिए जरा, हमारी लाल लिपस्टिक के भी 10 सेट्स होंगे, वो ये बेचारे शैम्पू और कंडीशनर में भर के नहीं कर पाते। हमारे कंधे से कोई टकराए, देखिए जरा, हमारे कंधे से कोई टकराए तो 10 गालियां सुना देते। अरे इनके कंधे पे झूल के देखो जरा, अपना स्टेशन तक भूल जाते। फेसबुक इंस्टा सारा दिन हम चलाते, देखिए जरा, फेसबुक इंस्टा हम सारा दिन चलाते, तो ये बेचारे मैसेंजर पे नंबर मांग लेते हैं। हमारे सपनों में बड़े बड़े स्टार आते, आमिर, सलमान, हमारे सपनों में बड़े बड़े स्टार आते, और ये बेचारे अपने पड़ोसी से ही खुश हो जाते हैं। क्या बात है। देखिए जरा, कोई भाव इनको दे या दे, क्या कोई भाव इनको दे या न दे, कसम से कभी भी ये मुंह नहीं फुलाते। कौन कहता है हम नारियां बेचारी हैं, एक पुरुष बेचारे मुस्कान से बिक जाते। हमें तो यही लाचार और बेचारे से करना चाहिए, हमें तो यही लाचार और बेचारे से करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यार कुछ शेरो शायरी भी हो जाए जी। चलिए तो थोड़े मैंने शेर लिखे हैं, आप लोगों को नजर करती हूँ। वो अपनी आस्की पे शेर कह रहे थे, देखिए जरा, वो अपनी आस्की पे शेर कह रहे थे, हमने शेर कहे तो सब आशिक हो गए। बहुत बढ़िया। दिल उनका टूटा, देखिए जरा, दिल उनका टूटा तो वो शायरी करने लगे, हमने शायरी की तो लोगों के दिल जुड़ने लगे। वाह। कौन कहता है मरने पर कफन पहनते हैं, अरे देखिए जरा, कौन कहता है मरने पर कफन पहनते हैं। हमने लाल जोड़ों में ढेर कफन देखे, हमने लाल जोड़ों में ढेर कफन देखे हैं। वो कहते हैं मौत एक बार मिलती है, देखिए जरा, वो कहते हैं मौत एक बार मिलती है। हमने लोगों को लंबे लंबे मरते हुए देखा, वो लिखती रही रात भर दिल के दर्द को, वो लिखती रही रात भर दिल के दर्द को, और उंगलियों में बस पीकर कितना सताएगी जिंदगी, अरे बस पीकर कितना सताएगी जिंदगी, तुझसे भी क्या कोई बेवफाई कर गया। हम तो लिखते हैं कि थोड़ा सा नाम हो जाए, अरे हम तो लिखते हैं कि थोड़ा सा नाम हो जाए, उन्हें गुमान हुआ अभी मोहब्बत है। अरे क्या बात है। वो भूल गए, अरे वो भूल गए, सारे जमाने से कहते रहे, और मेरी दी हुई कमीज अब तक ना बदल सके, और मेरी क्या बात है। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई ये प्रस्तुति करके साबित कर दिया कि आप हास्य की कितनी बड़ी कवियत्री। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ उन्हें हम अर्चना झा जी के नाम से जानते हैं, और मूलतः ये बिहार से हैं। बिहार के कौन से जिले से? बिहार बहुत बड़ा है। दरभंगा, झा का मतलब मधुबनी हो, बिहार, दरभंगा हो, ऐसा ही होता है, पर दरभंगा से है ये। और मैथिली मेरी नज़र से साझा काव्य संकलन में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, और पोएट ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिला है इन्हें। बहुत बढ़िया। साहित्य रत्न अवार्ड कलम के जादूगर मंच से इनको इनको सम्मानित किया गया है। दोहा, गजल, कविता और बहुत सारी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी विधाएं हैं, सब में इन्होंने अपना मतलब सिक्का जमाया है। और इनके कुछ सम्मान हैं जिनको शिरोमणि सम्मान, भागीरथी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, काव्य रत्न सम्मान, मतलब इस तरीके से बहुत से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो बिहार की लेखिका आज हमारे समक्ष हैं। आपका स्वागत है अर्चना झा जी। आपका जोरदार स्वागत है। मंच आपको स्वागत करता है। अर्चना
हूँ आप सबके समक्ष। जी 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 स्वागत है। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है, जनता तक पहुंचनी चाहिए। कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, ये आप सबकी नज़र करती हूँ ये जी, कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, बात सबसे करो आते जाते रहो, क्या बात है। बात सबसे करो आते जाते रहो, क्या पता कौन कब कल मिले ना मिले, क्या पता कौन कब कल मिले ना मिले, ये ना हो बाद में गम जताते रहो। बहुत बढ़िया। ये ना हो बाद में गम जताते रहो। और एक चंद पंक्तियां रखती हूँ जी जी कि दे रही है स्मृति तुम्हारी सिर्फ मुझको यातनाएं, दे रही है स्मृति तुम्हारी सिर्फ मुझको यातनाएं, प्रेम यदि मन में नहीं है व्यर्थ है फिर याचना, बहुत बढ़िया। प्रेम यदि मन में नहीं है व्यर्थ है फिर याचनाएं, तो आज से विपरीत मुख कर अस्तित्व अपना खो रही, तो आज से विपरीत मुख कर अस्तित्व अपना खो रही हूँ, मैं अकिंचित हो रही हूँ। क्या बात है। मैं बहुत खूब, बहुत खूब। अकिंचित हो रही हूँ। बहुत खूब, बहुत। और इसी को आधार लेकर एक मेरी रचना है जी जी स्वागत है। कि स्वागत है। देह की इस देहरी से मुक्त होकर, हाँ, देह की इस देहरी से मुक्त बहुत होकर बढ़िया। शब्दों का मैं अच्छे से। तुम्हारी चेतना में खो रही, आहा क्या बात है। आहा बहुत बढ़िया। देह की इस देहरी से मुक्त होकर मैं तुम्हारी चेतना में खो रही हूँ, और विक्षिप्त सा बन बैठा है परिप्रेक्ष्य मेरा, विक्षिप्त सा बन बैठा है परिप्रेक्ष्य मेरा, सर्वस्व अपना तज तुम्हारी हो रही, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वस्व अपना बहुत तज तुम्हारी हो रही हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में खो रही हूँ, प्रेम में विवश तुम्हारी हो रही हूँ, और वर्षों पुराना नेह जो टूटा नहीं है, वर्षों पुराना वर्षों पुराना नेह जो टूटा नहीं है, आस से संबंध भी छूटा नहीं छूटा है, नहीं। क्या बात है। आस से संबंध भी छूटा नहीं है, बहुत और श्रृंगार करती है दीवार, श्रृंगार करती है बेले दीवार की जो, श्रृंगार करती है बेले दीवार की जो, स्नेह का एक बीज मैं भी बो गई हूँ, क्या बात क्या है। बात स्नेह है। का एक बीज मैं भी बो गई हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में खो गई हूँ, हाँ। प्रेम में विवश तुम्हारी हो गई हूँ, और नहीं रिझाना चाहती बिखरा के अलके, नहीं रिझाना चाहती बिखरा के अलके, कुछ रंग निचोड़ लाई हूँ पत्तों को मल के, कुछ रंग निचोड़ लाई हूँ पत्तों को मल के, और लिख कर नाम परिचित सा तुम्हारा, और लिख कर नाम परिचित सा तुम्हारा, बंद पर पलके कर वहीं पर सो गई, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बंद पलके कर वहीं पर सो गई हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में खो गई हूँ, प्रेम में विवश तुम्हारी हो गई हूँ, और मन के भीतर कौन बैठा राज करता, मन के भीतर कौन बैठा राज करता, स्वप्न का ऐसा अलंकृत साज करता, स्वप्न का ऐसा अलंकृत साज करता, वर्चस्व तुम्हारा ही तो है मेरे हृदय पर, वर्चस्व तुम्हारा ही तो है मेरे हृदय पर, आश्रित मैं तुम पर कितनी हो गई, क्या बात है। आश्रित मैं तुम पर कितनी हो गई हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में खो गई हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में खो गई हूँ, प्रेम में विवश तुम्हारी हो गई हूँ, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बिहार की धरती से आकर आपने यहाँ पे जो तहलका मचाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बिहार तो लाजवाब है भाई। हाँ, वही कहते, मैं बिहार से हूँ आया, क्या बात है। सुन लो मेरी कहानी, पल पल को हम है जीते, नहीं लेते मेहरबानी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आगे। बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ जी अगली कड़ी में, स्मिता सिंह चौहान, ये उत्तराखंड अल्मोड़ा से आती हैं बहुत खूब। और ये कुशल गृहिणी हैं, लेकिन
जब एक गृहिणी कलम से कुछ लिखती है, कुछ रंग भरती है, तो समाज में एक उदाहरण बन जाती है। और इन्हें न जाने कितनी कितनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में इन्हें महादेवी वर्मा पुरस्कार, काव्य रत्न उपाधि से और पोएट ऑफ द डे से सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कहानी, कविता, लेख, दैनिक विचार और खास करके जो सफर होता है साहित्यिक में, आपका मॉम स्पिरिट से उसका अपना नाम सुना होगा, स्टोरी मिरर, सब पे इनकी रचना आई हुई है। और चेतना मंच, कलम के जादूगर, पुनीत अनुपम मंच में बतौर कवित्री इन्होंने बहुत ही उम्दा काव्य पाठ किया है और अपनी रचनाएं रखी है। बहुत सारे मैगजीन में इनकी कविताएं छपी है। और आज हम अपना मंच इन्हें समर्पित करते हैं। स्मिता सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है, आए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भास्कर जी। राधे राधे सभी को। और सत्यम जी से मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के अनुरूप उस जगह पे बैठे होते हैं। जैसे उनका नाम सत्यम है और वो साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्य हमेशा सत्य लिखता है, तो आप अपने नाम के अनुरूप इस जगह से जुड़े हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग है। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपना परिचय 2 लाइन में पहले दूंगी जी। कि खूबसूरत सपनों की रवानगी, कभी मुस्कानों की बयार लिखना। खूबसूरत सपनों की रवानगी, कभी मुस्कानों की बयार लिखना, जब भी पूछे कोई पहचान मेरी, जिंदा दिली की मिसाल लिखना। जब भी कोई पूछे पहचान मेरी, जिंदा दिली की मिसाल लिखना। एक ख्याल और आपके समक्ष में रखूंगी कि जिंदगी के अपने समीकरणों का गुणा भाग भी अजीब होता है। गुणा भाग भी अजीब होता है। वह अमीर हो जाता है जो उसके अनुभवों के करीब रहता है। बहुत बढ़िया। उसके अनुभवों के करीब रहता है। बहुत बड़ी बात। आज कब जिंदगी में सबके ना कहीं एक ऐसा पड़ाव आता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो हमें अतीत में बहुत कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, वो शायद इस कविता में आपको नजर आएंगी और ये पड़ाव सब महसूस कर पाएंगे। स्वागत है। एक ख्याल आया कि सब ख्याल रह गए। एक ख्याल आया कि सब ख्याल रह गए, वक्त के साथ न जाने कितने सवाल रह गए। बहुत बढ़िया। वक्त के साथ न जाने कितने सवाल रह गए, कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई, कुछ अरमान खामोश रह गए। कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई, कुछ अरमान खामोश रह गए, कुछ बातें अधूरी रही, कुछ अनकहे बवाल रह गए। दोस्त रिश्तों से मुख्तसर थी जिंदगी, वक्त के साथ सब धूमिल हो गए। शतरंज की चालों में फंसे ऐसे हम कि अपनी ही साफ गोई के लिए गुनहगार हो गए। बहुत बढ़िया। दिल की मिल्कियत, दिल ना बहुत बड़ा खजाना होता है जज्बातों का। हाँ, दिल की मिल्कियत इसीलिए उसको मिल्कियत बोलते हैं। दिल की मिल्कियत को कौड़ियों में और जज्बातों की कीमत घटती देखी, जब से एहसान फरामोश लोग जमाने में खरीदार हो गए। बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात। जमाने में खरीदार हो गए। एक बार फिर से। दिल की मिल्कियत कौड़ियों में और जज्बातों की कीमत घटती देखी। दिल की मिल्कियत कौड़ियों में और जज्बातों की कीमत घटती देखी, जब से एहसान फरामोश लोग जमाने में खरीदार हो गए। नाफरमानी ढकोसलो दिखावों का परचम लहराने लगा है जहां में अब। नाफरमानी ढकोसलो दिखावों का परचम लहराने लगा है जहां में अब, जब से ज़हीन साफ गोई नियत वाले लोग खामोश हो गए। जब से ज़हीन साफ गोई नियत वाले लोग खामोश हो गए। खुदा की कायनात की खूबसूरती भी तार-तार हो गई। खुदा की कायनात की खूबसूरती भी तार-तार हो गई, जब से उसके बंदे इस कायनात में खुदा हो गए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इस कायनात में खुदा हो गए। तो ये जिंदगी का एक ऐसा पहलू है, जब आप बैठोगे अभी तो महसूस करते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक कविता और नजर करती हूँ। जी, स्वागत है। जिंदगी का एक पहलू और है
कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम भी लोगों को गलत नजर आते हैं और लोग हमें गलत नजर आते हैं। तो उस पर कुछ मेरे विचार हैं। स्वागत है। कि नजर और नजरिए का खेल कहीं सही गलत की तकरार है। नजर और नजरिए का खेल कहीं सही गलत की तकरार है। जैसा नजरिया इंसान का वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। कोई चांद से भी ना खुश, कोई चांद से भी ना खुश, कोई तारों की छांव तले भी रुमानी है, कोई तारों की छांव तले भी रुमानी है। जैसी मन की फितरत वैसी खुशियाँ, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। कोई भीड़ में भी तन्हा, कोई भीड़ में भी तन्हा और कोई तन्हा भी गुलजार है, कोई भीड़ में भी तन्हा, कोई तन्हा भी गुलजार है। जज्बातों की ईमानदारी का खेल है जिंदगी, जज्बातों की ईमानदारी का खेल है जिंदगी, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। किसी के लिए दुनिया सतरंगी और किसी के लिए बेजार है, किसी के लिए दुनिया सतरंगी, किसी के लिए बेजार है। तेरी तदबीरों के रंग से वाबस्ता है कायनात हर सू। तदबीर मतलब आपके एफर्ट। तेरी तदबीरों के रंग से वाबस्ता है कायनात हर सू, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। कोई सादगी को इबादत है मानता, हर कोई अपने तरीके से पूजा करता है, इबादत करता है, कि कोई सादगी को इबादत है मानता, कोई दिखावों में मशगूल है, कोई दिखावों में मशगूल है। जैसी फितरत वैसी तेरी तकदीर, जैसी फितरत वैसी तेरी तकदीर, बस इतनी सी बात है। बस बढ़िया। मासूमियत, ईमानदारी, साफ नियत की मिल्कियत पसंद है उस खुदा को। मासूमियत, ईमानदारी, साफ नियत की मिल्कियत पसंद है उस खुदा को। जैसी तेरी पाकीज़गी वैसी उसकी रहमत, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। बहुत ही उम्दा। और इसके लिए मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आपने जो आईना दिखाया है समाज को, ये काबिल तारीफ है और आपकी रचना ऐसी ही दिन ब दिन आगे बढ़ती रहे, हम यही ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं newsport.com।